हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मैं आप सबको एक गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ कि मैं एक न्यू स्टोरी, बहुत ही इमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ गए हैं। और हमारी पिछली स्टोरी जो उलझने इश्क की चल रही है वो कंटिन्यू चलेगी और उसके साथ में ये भी स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस स्टोरी का नाम है बेमर्जी की विदाई। तो जैसा कि नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी का पहला भाग। होटल मून लाइट। बहुत ही शानदार पार्टी चल रही थी। लड़के और लड़कियां गीत के तान में झूम रहे थे। कोई गेम जोन में गेम खेल रहा है, कोई लोग बातें करते ड्रिंक कर रहा है। चारों ओर शोर ही शोर है। एक लड़की तभी कैब से उतरती है। वह शायद यहाँ पहले बार आई थी। वह इधर उधर देख रही थी। शायद वह किसी के बुलाने पर वहाँ आई थी। वह घबराई हुई सी लग रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर करती है डायल। 2-3 रिंग के बजने के बाद सामने से फ़ोन उठता है और एक लड़की की आवाज़ आई, अरे निशा, तुम कहाँ हो? जानवी ने पूछा। मैं नीचे खड़ी हूँ जानवी, निशा ने कहा। तू वहीं रह, मैं अभी नीचे आती हूँ, जानवी ने कहा। जानवी नीचे आई और निशा को लेकर ऊपर चली जाती है। निशा ने देखा बहुत बड़ी होटल थी। वह बहुत ही खूबसूरत होटल थी। कॉरिडोर बहुत ही बड़ा था। सामने बड़े बड़े कमरे थे। वेटर वाइट ड्रेस में इधर से उधर घूम रहे थे। सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे। जानवी एक कमरे के पास आकर रुकी और फिर दरवाजे को नॉक किया। तभी अंदर बैठे शख्स ने दरवाज़ा खोला और दोनों ही अंदर चली गई। निशा, ये रिहान मेरा फ्रेंड, जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। निशा ने 2 हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया तो रिहान ने भी अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। निशा की मंगनी राहुल खन्ना से हो चुकी है, जानवी ने रिहान को बैठाते हुए कहा। ओह वेरी नाइस, कांग्रेचुलेसन निशा, रिहान ने कहा। थैंक यू, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी वेटर आया और सॉफ्ट ड्रिंक रख कर बाहर चला गया। जानवी ने निशा और रिहान को अकेले छोड़ते हुए कहा, निशा, तुम ये सॉफ्ट ड्रिंक लो, मैं अभी आई। अखिलेश और शमिता भी आने वाले हैं तो मैं उनको लेकर आती हूँ। निशा ने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और ऑरेंज जूस को पीने लगी। रिहान कब से सिर्फ निशा की खूबसूरती को ही निहार रहा था। कुछ ही देर में निशा का सर चकराने लगा। उसकी आंखें बोझल होने लगी। निशा को जो ड्रग्स दिया गया था उसका असर अब सिर पर हो चुका था। वह गिरती संभलती वॉशरूम में आ गई और अपने चारों ओर पानी से फेस को धुलकर खुद को जगाने की रखने की नाकामयाब कोशिश करती लगी। वह बाहर आई और कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी रिहान ने उसको पकड़ लिया और उसको दरवाजे से सटा दिया और उसकी पीठ पर किस करने लगा। निशा ने रिहान को धक्का दिया और वह दरवाजे को खोलने लगी, मगर रिहान ने उसे फिर से पकड़ लिया और इस बार तो निशा को सीधा बेड पर ही धकेल दिया और खुद भी उसके ऊपर लेट गया। निशा खुद को बड़ी ही मुश्किल से संभाल रही थी। उसकी आंखें भी बंद होती जा रही थी, मगर फिर भी वह रिहान से खुद को बचाने के लिए कोशिश कर रही थी। रिहान ने निशा के ड्रेस को बाजुओं को खींच कर फाड़ दिया और उसके शरीर को भूखे गीदड़ की तरह निहारने लगा। निशा ने चिल्लाना शुरू किया तो रिहान ने उसे 4 से 5 थप्पड़ जड़ दिए और फिर अपनी हैवानियत पे उतर आया। निशा ने खुद को उस हैवानी से बचाने के लिए बहुत ही कोशिश की, मगर वह निष्फल रही। रिहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने निशा की पीठ पर, कलाई पर, पेट पर, कमर पर, जंघा पर और उसकी गर्दन पे कई बार काटा और सिगरेट के दाग दिए। निशा की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। वह अब थक गई थी और रिहान उसके ऊपर हावी हो गया था। उसने निशा के एक एक करके सारे कपड़े निकाल दिए थे और रिहान निशा के साथ पूरी रात इंटीमेंट होता जा रहा था। निशा की दर्द में भरी चीखें गूंजती रही और होटल की दीवारों को भी रुला गई थी। रात के नीरव सन्नाटे के दिल को भी दहला गई थी। रिहान ने देखा कि निशा अब तो बेहोश हो चुकी है। तब उसने जानवी को कॉल किया, जो बाजू के कमरे में ही आराम से सोई हुई थी। क्या हुआ डार्लिंग?
ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना मेरी बहन ने तुमको? जानवी ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। रिहान ने जानवी को अपनी बाहों में भर लिया और उसको 50,000 रुपए की एक अटैची पकड़ाते हुए कहा, कोई नहीं। क्या फिगर है, कमाल की बॉडी है निशा की, और आज तो मज़ा ही आ गया जानवी। तुम्हारी बहन जैसी लड़की अभी तक वो भी वर्जन थी तो मज़ा ही आ गया। आज तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान, रिहान ने उसके होठों को चूमते हुए कहा। सुबह के 4 बजे तक रिहान और जानवी ने खूब ही एंजॉय किया। वह अब वह दोनों ही थक चुके थे तो दोनों ने एक दूसरे की बाहों में सो गए। निशा की जब आंखें खुली तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। वह आंखें खोलकर देखने लगी तो उसको अपनी बाजू से ही थोड़ी दूर पर जानवी और रिहान आधे कपड़े की हालत में एक दूसरे की बाहों में सोए हुए दिखे। निशा की आंखें ये देखकर बड़ी हो गई। वह चुपके से जगी और अपने आप को फ्रेश करने के लिए वॉशरूम में आ गई। उसे अपने पट्टू में बहुत ही दर्द हो रहा था, सिर भी दर्द से फटा जा रहा था। निशा ने हिम्मत की और वह हाथ मुंह धोकर साफ हुई। फिर उसने अपने फटे हुए कपड़े पहने। उसके ऊपर उसने रिहान की जैकेट पहन लिया और अपने सैंडल को हाथ में पकड़कर अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। निशा को बहुत ही चक्कर आ रहे थे मगर वह अब हिम्मत हार नहीं सकती थी। वह धीरे धीरे बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए बाहर आ गई। उसने आज एक दर्द भरी रात बिताई थी। उसका दर्द आंसू से भीग भीग कर साथ बह रहा था। रात के 4:30 बजे निशा जैसे तैसे करके भाग रही थी। वह वहाँ से दूर भाग जाना चाहती थी। परिचय, निशा मिश्रा, गोरा रंग, काले लंबे कमर तक आते बाल, उम्र 21 साल, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, नीले आँखें, पतली कमर और 5 फीट 5 इंच की लंबाई, बिल्कुल ही भोली भाली और मासूम। उसके बचपन के दोस्त राहुल खन्ना से उसकी सगाई हो गई। जानवी मिश्रा, गोरा रंग, घुंघराले बाल, काली गहरी आंखें, तीखे नैन नक्श, उम्र 23 साल, 5 फीट 3 इंच की लंबाई। निशा के मंगेतर राहुल की गर्लफ्रेंड। राहुल खन्ना, गेहुआ रंग, 5 फीट 9 इंच की लंबाई, हैंडसम, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, बिजनेस की दुनिया के टॉप 10 में से 7वें स्थान पे आता था। कई सारी गर्लफ्रेंड थी उसकी। कई सारी लड़कियों के साथ वह अपनी रातें रंगीन कर चुका था। जानवी भी उन सभी में आती थी। जानवी ने 3 बार छुपकर अबॉर्शन भी करवा लिया था। निशा सीधे अपने घर आई और अपने कमरे में घुस गई। वह वॉशरूम में गई और पानी के फव्वारे के नीचे शावर लेने खड़ी रह गई। पानी की बूंदों से उसके घाव पे जलन हो रही थी। निशा काफ़ी देर तक वहीं पर बैठी रही। फिर वह तैयार होकर नीचे किचन में आ गई और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। उसके दिमाग में कल रात वाली बात ही घूम रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बड़ी बहन उसके साथ ऐसा कुछ करेगी। निशा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वह तैयार होकर बाहर निकल गई और सीधा राहुल को मिलने चली गई। वह राहुल के घर का दरवाज़ा नॉक ही करने जा रही थी कि उसने देखा दरवाज़ा अध खुला ही है। वह सीधे अंदर चली गई। वह राहुल को हर जगह ढूंढने लगी। राहुल कहीं भी नज़र नहीं आया। राहुल का घर बहुत बड़ा था। शायद राहुल गार्डन में होगा, निशा ने सोचा। वह बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसे 2 लोगों के हंसने और बातें करने की आवाज़ आई। वह आवाज़ की दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगी। तभी उसको आखिर के कमरे में बेड पर बिना कपड़े की हालत में 2 लोग दिखाई दिए। उन दोनों को देखकर निशा तो चकित ही रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो 2 लोग और कोई नहीं, राहुल और जानवी थे। निशा की आंखों में आंसू आ गए। जानवी और राहुल एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए प्यार कर रहे थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा नशा भी किया हुआ था। निशा से ये सब कुछ देखा नहीं गया। निशा को आज अपने ही मंगेतर से धोखा मिला। कल उसकी सगी बहन ने उसे धोखा दिया और आज उसके मंगेतर ने उसके ही बड़ी बहन के साथ नाजायज रिश्ता रखकर उसका भरोसा तोड़ा था और उसके साथ धोखा किया था। अचानक ही जानवी और राहुल को महसूस हुआ कि कोई 2 जोड़े आंखें
उनको ही गुस्से से देख रही है। दोनों ही अलग हो गए और अपने कपड़े पहने और फिर अपने आप को ठीक करते हुए देखा तो सामने निशा खड़ी थी। अरे यार, तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम ना तो खुद एंजॉय करती हो और ना ही मुझे एंजॉय करने देती हो, राहुल ने चिढ़ते हुए कहा। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ राहुल, और ये तुम्हारी साली। तुमने मेरी ही बड़ी बहन के साथ ये नाजायज रिश्ता जोड़ा, निशा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। कौन सी सदी में जी रही निशा? राहुल तो मुझसे ही प्यार करता है, वह तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास करना था उसको, मगर तुम तो ठहरी सती अनसुईया की वंशज। तुमने तो शादी से पहले कुछ भी नहीं कहकर बेचारों को भूखा ही रख दिया, जानवी ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। तुमको शर्म नहीं आई जानवी? तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा आखिर? निशा ने आंसू भरी आंखों में कहा। अरे निशा डार्लिंग, तुम क्यों टेंशन लेती हो? मैं जानवी के साथ मजे लूटूंगा तो तुमको भी तो दूसरे मर्दों के साथ मजे लूटने दूंगा ना मैं, राहुल ने जहर उगलते हुए कहा। तुम क्या बोल रहे हो राहुल? निशा ने आंसू बहाते हुए कहा। देखो, तुम कल जानवी के बॉयफ्रेंड रिहान के साथ पूरी रात मजे लूटकर आई कि नहीं? मुझे पहले ही बता दिया होता कि शादी से पहले अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं तो मैं तुमको थोड़े ही मना करता, निशा डार्लिंग, राहुल ने हल्कताई दिखाते हुए कहा। तभी पूरे कमरे की खामोशी को चीरती हुई एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। जानवी और राहुल दोनों को सकपका गए। निशा ने राहुल के गाल को लाल कर दिया था। राहुल और जानवी दोनों को ही गुस्सा आ गया था। तूने मुझे थप्पड़ मारा सारी कुल्डा, अब देख तुझे इस थप्पड़ का कैसा करारा जवाब देता हूँ मैं। राहुल ने निशा के हाथ को पकड़ा और उसे बेड पर फेंक दिया। जानवी कमरे से बाहर चली गई और राहुल ने जबरदस्ती निशा के कपड़े को बाहर कर दिया और उसके ऊपर तीन बार रेव किया। दर्द के मारे निशा की चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी। राहुल ने निशा के चेस्ट पर मोमबत्ती के दाग दिए, उसे अपने पहने हुए चमड़े के बेल्ट से बहुत ही मारा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। निशा वही बेड पर एक कोने में खुद ही में सिकुड़े हुए बैठी रो रही थी, दर्द में कराह रही थी। उसने जैसे कैसे करके खुद को खड़ा किया और फिर अपने कपड़े पहने। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाकर कमरे से बाहर आई। क्यों, कैसा लगा आज अपने ही मंगेतर का बिस्तर गर्म करके निशा? जानवी ने सेब खाते हुए कहा। राहुल, मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुमसे कभी शादी भी नहीं करूँगी। तुम इंसान नहीं हैवान हो, निशा ने गिरते संभलते कदमों से जाते हुए कहा। तुम जैसी चालू आइटम से कौन शादी करना भी चाहता है निशा? राहुल ने अपनी जीभ को कोनों से होंठ के ऊपर फेरते हुए कहा। निशा जैसे ही घर से बाहर निकली, उसको राहुल के बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया और राहुल के सामने खड़ा कर दिया। क्या कहा था तुमने? तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, मगर अब तो बिना शादी के भी हर रोज़ सुहाग रात होगी, और वह भी अलग अलग आदमियों के साथ। तुम तो मेरी कमाई और बिजनेस को आगे बढ़ाने का जरिया हो। राहुल ने निशा के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। खबरदार, जो कभी हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, राहुल ने कहा। उसने निशा को उसी कमरे में धक्का दिया और कमरे को लॉक कर दिया। ये तुमने क्या किया? जानवी ने चिढ़ते हुए कहा। मैंने उसे थप्पड़ का जवाब दिया है। मुझे मारा राहुल खन्ना को? अब पूरी जिंदगी मेरी गुलामी करेगी, राहुल ने जानवी को बाहों में भरते हुए कहा। ठीक है, मगर ज़्यादा उसके करीब जाने की कोशिश मत करना राहुल, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी। मैं कोई निशा नहीं हूँ, जानवी ने धमकी देते हुए कहा। निशा कमरे में बैठकर अपनी किस्मत पे रोने लगी। घर पर उसके सुनने वाला कोई भी नहीं था। उनके पापा गौतम मिश्रा भी निशा से नफरत करते थे, क्योंकि उनको वंश का नाम रखने वाला वारिस बेटा चाहिए था। जब निशा का जन्म हुआ तब सबके मूल बिगड़ गए थे। निशा को जन्म देने वाली उसकी माँ भूमिका जी भी निशा को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। वह लोग भी करोड़पति थे, मगर निशा को अपने खर्चे खुद को ही उठाने पड़ते थे। कोई भी उसकी ज़रूरतों का ध्यान में नहीं रखता था। निशा कॉलेज में ख़त्म होने के बाद
पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कैफ़े में जाती थी। वहाँ पर वह वेटर की नौकरी करती थी। निशा की दादी व सुधा जीतू निशा को बोझ ही मानती थी। निशा का अपना कहा जाए ऐसा कोई नहीं था उसके घर में। जाह्नवी को जब अपनी कोई चीज़ चाहिए होती या कोई काम निकलवाना होता था, वह निशा को अच्छा रखती थी। निशा बहुत भोली थी और प्यार को तरसती थी, इसलिए जाह्नवी में वह अपनी पूरी जहाँ की खुशी महसूस करती थी। निशा जिस कैफ़े में काम करती थी, वहाँ पर उसकी एक दोस्त थी, रिया, जो निशा को बहुत ही पसंद करती थी। निशा अपने ही ख्यालों में थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और जाह्नवी खाना लेकर अंदर आई। लो, खा लो खाना, जाह्नवी ने तिरस्कार से कहा। जाह्नवी, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, निशा ने रोते हुए कहा। राहुल की कैद से बाहर निकलना तो भूल ही जा निशा, इसमें से तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, समझे तुम, जाह्नवी ने कहा। जाह्नवी वहाँ से बाहर निकल गई और फिर अपने मन में बोली, तू ही तो थी मेरे रास्ते का रोड़ा, तू ही नहीं तो कोई गम नहीं, जाह्नवी ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। निशा ने इधर उधर देखा, मगर वह खुद को भगा सके ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। रात के 1 बजे निशा अपने आप को खुद में ही सिकोड़ते हुए बेड की एक तरफ सोई हुई थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है, जिसकी आवाज़ से निशा की नींद उड़ गई और उसने देखा कुछ 4 लोग साथ में खड़े हुए निशा को ही ताड़ रहे थे। इन सबको देखकर निशा खड़ी हो गई और सवालिया नज़रों से सबको देखने लगी। वह कुछ बोलती या सोचती उसके पहले ही राहुल ने कहा, देख लो, खूबसूरत की मिसाल है और गजब की लड़की है ये, सिर्फ 2 बार ही यूज हुई है, बोलो क्या कहते हो तुम, राहुल ने सबके सामने देखते हुए कहा। एक ने कहा, कमल की कुड़ी है, तो दूसरे ने कहा, क्या लड़की है, जैसे आसमान की परी। ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स निशा के ऊपर करने लगे। ठीक है, तो तुम सब अभी जाओ, मैं तुमको कल मिलता हूँ, राहुल ने सबको कमरे से बाहर निकालते हुए कहा। सब लोग चले गए थे। अब कमरे में सिर्फ राहुल और निशा ही थे। राहुल ने निशा के करीब जाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो। निशा फिर भी यूं ही पुतला की तरह बनकर खड़ी रही, जैसे कुछ सुना ही ना हो। तब राहुल ने उसके करीब जाके उनके कपड़ों को फाड़ते हुए निकाल दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमको एक बार में सुनाई नहीं देता? मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना निशा, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊं तुम्हारे साथ, बोलकर राहुल ने उसको अपने करीब खींचा और अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, मेरे लिए डांस करो। निशा के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह ठंड से थर-थर कांप रही थी, मगर फिर भी वह अपने पैर को थिरका रही थी। राहुल बेशर्मों की तरह उसके शरीर को देखकर मुंह से लार टपका रहा था। राहुल नशे में चूर था। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से निशा की तरफ आगे बढ़ा और निशा को अपनी बाहों में भरकर उसके खुले बदन को भूखे शेर की तरह चूमने लगा। बीच बीच में उसे बाइट भी करने लगा। निशा का तो हाल बेहाल हो गया था। निशा के दर्द की कोई सीमा नहीं थी। राहुल निशा को बेड पर धक्का देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसने निशा के शरीर को चूमना काटना शुरू कर दिया और वह बार बार निशा के साथ इंटीमेट होता रहा और निशा को दर्द देता रहा। सुबह के 6 बजे आखिर निशा को उसने छोड़ा और अपने कपड़े पहनते हुए बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें एक बिजनेस की पार्टी में जाना है, तुम्हारे लिए कपड़े उस अलमारी में रखे हैं, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, बोलकर राहुल बाहर निकल गया। होटल ब्लू स्टार में राहुल और निशा एक साथ कार से बाहर आए और अंदर आए। राहुल ने बिजनेस सूट पहना था, जिसमें वह बहुत ही चार्मिंग लग रहा था, और निशा ने भी ब्लैक कलर का लॉन्ग गाउन पहना था, बालों को खुला छोड़ रखा था, वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ बैठते हुए कहा, यार आज की पार्टी में तो कमाल होने वाला है। राहुल के दोस्त फिरोज ने पूछा, क्या कमाल होने वाला है राहुल? राहुल ने ड्रिंक का ऑर्डर दिया और निशा के लिए खुद जाकर सॉफ्ट ड्रिंक ले आया, जिसमें उसने ड्रग्स मिलाया हुआ था। निशा को ऐसे एक सोफे पर बिठाकर राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज एक सौदा करने वाला हूँ,
एक दोस्त ने पूछा, सौदा? कैसा सौदा राहुल? जो मुझे आज 50 लाख रुपीस देगा उनको मैं मेरी मंगेतर मजे लेने के लिए प्यार 1 हफ्ते तक दे दूंगा। राहुल ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, तो फिर ठीक है राहुल, 1 हफ्ते की शुरुआत मुझसे करते हैं। राहुल के दोस्त नीलेश ने हल्कई से कहा और 50 लाख रुपए राहुल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। सभी ने अपने अपने ग्लास एक दूसरे के ग्लास के साथ टकराए और एक साथ पैग को ख़त्म किया। राहुल ने निशा को इशारे से पास बुलाया और एक कमरे में जाकर उसका इंतजार करने को कहा। निशा अपने आप को बड़ी ही मुश्किल से संभाल रही थी, फिर भी वह अपने आप को खींचते हुए जाने लगी। वह एक बहुत बड़े कमरे में आई और वॉशरूम में चली गई। उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा बार बार साफ किया और खुद को होश में रखने की नाकाम कोशिश करने लगी। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकली, उसने अपने सामने राहुल और एक दूसरे आदमी को खड़ा पाया। तभी राहुल ने निशा के बालों को पीछे से खींचते हुए बड़ी ही क्रूरता से कहा, तुमको 1 हफ्ते तक अब मेरे दोस्त नीलेश के साथ ही रहना है और उसे खुश रखना है। खबरदार, जो मुझे एक भी शिकायत आई तो राहुल ने निशा को नीलेश की तरफ धक्का मारा और वह कमरे से बाहर निकल गया। नीलेश ने अपना जैकेट निकाल दिया और निशा को अपने करीब करते हुए बोला, पूरे 50 लाख में सौदा हुआ है तुम्हारा। मैं पूरे 1 हफ्ते तक तुम्हारे साथ मजे लूँगा और तुमको भी मुझे खुश करना होगा। बोलकर उसने पीछे से निशा के गाउन की डोरी छोड़ दी और उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ घुमाने लगा। निशा खुद को उसके चुंगल से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर ड्रग्स का असर बढ़ गया था। उसका खुद पर भी अब बैलेंस बिगड़ रहा था। फिर भी वह अपने अंदर जितना भी ताकत थी वह निकालते हुए नीलेश के प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार की लात मारकर उसे अपने आप से दूर कर दिया। अचानक हुए हमले से नीलेश भी दंग रह गया और मारे दर्द से कराहता हुआ जमीन पर तड़पने लगा। इसी बात का फायदा उठाकर निशा उस कमरे से बाहर निकल गई और कॉरिडोर की तरफ भागने लगी। निशा की आंखें अब बोझल होने लगी थी। वह गिरती संभलती वहां से भागे जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे बहुत सारे कदमों की आहट अपने करीब आते हुए महसूस हुई। वह जल्दी से छुपने के लिए हर एक कमरे को नॉक करने लगी, मगर सभी कमरे बंद थे क्योंकि वहां पर कोई ठहरा ही नहीं था। आखिर में उसे एक कमरा नॉक करने के साथ ही खुलता हुआ दिखा और वह उस कमरे में घुस गई। तभी उसे वॉशरूम से पानी के बहने की आवाज़ आई। अब वह खुद को बड़ी ही मुश्किल से संभाल रही थी। उसका शरीर भी उसे अब जलता हुआ गर्म लग रहा था। उसे अब किसी भी बात का ख्याल नहीं रहा। तभी कमरे में एक टॉवल लपेटा हुआ एक हैंडसम मस्कुलर बॉडी वाला लंबा पतला लड़का सामने दिखाई दिया। वह जल्दी से उसके करीब आई और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, आप मुझे उन लोगों से बचा लीजिए, वह लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे उनसे बचा लीजिए प्लीज़। बोलते हुए वह उस इंसान की बाहों में गिरती हुई झूलने लगी। उसके गुलाब होंठ फरफरा रहे थे। उस लड़के के गीले बालों से टपकता पानी निशा की चेस्ट के ऊपर से लुढ़कते हुए उसके पेट के ऊपर गिर रहा था। वह एक पल के लिए निशा में ही खो गया। वह कुछ बोलता उसके पहले ही उसका कमरा नॉक हुआ। उस लड़के ने निशा को दरवाजे के पीछे खड़ा किया और फिर दरवाज़ा खोलते हुए कड़क आवाज़ में बोला, क्या है? सामने खड़े ब्लैक कलर से ड्रेस में सजे हुए बॉडीगार्ड्स ने कहा, माफ़ कीजिएगा सर, हमने यहाँ एक लड़की को इस तरफ आते हुए देखा था, तो क्या वह लड़की गलती से आपके कमरे में तो नहीं घुस गई? तुमको मरना है क्या? कबीर कपूर के कमरे में घुसना मतलब अपनी मौत को न्योता देना। जाओ यहाँ से, कोई नहीं है यहाँ पर, जाओ। कबीर ने गुस्से से कहा तो सारे बॉडीगार्ड्स वहां से भाग ही गए। कबीर ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया कि निशा ने अपने दोनों हाथ करीब कबीर के गले में डालकर झूलते हुए कहा, तुम ना बहुत अच्छे हो, मगर वो बहुत ही बुरा है। पता है, उसने मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया और मुझे अपने दोस्त को 1 हफ्ते के लिए 50 लाख में सौदा करके बेच दिया। इतना बोलते ही निशा की आंखों में आंसू आ गए। कबीर ने निशा को ठीक से बेड पे सुलाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर वह दूसरी तरफ रखे सोफे के पास जाने लगा। तभी निशा ने कबीर को जोरदार झटके के साथ अपने साथ खींच लिया और कबीर को किस करने लगी। कबीर ने महसूस किया कि निशा का शरीर बहुत ही गर्म हो गया
वह अभी होश में नहीं है। उसने निशा को खुद से दूर किया और खड़ा होने लगा। उसने देखा निशा को घुटन सी हो रही थी। वह अपने कपड़े खींच कर निकालने की कोशिश कर रही थी। कबीर ने निशा को ऐसे करते रोका तो निशा ने उसका ही लपेटा हुआ टॉवल खींच लिया और दूर फेंक दिया और फिर कबीर की बाहों में वह समा गई। पहली बार लड़की को छूने से उसके शरीर में कुछ भी नहीं हुआ था। उसे भी एक सुकून महसूस हुआ और अब वह भी गर्म हो चुका था। आखिर में उन दोनों के बीच एक सुकून और जुनून भरी रात बीत गई। तो दोस्तों, इस स्टोरी में क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूँगी। और मुझे आशा है आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, भर भर के प्यार दिखाइएगा। धन्यवाद।